जो आने वाले मैचेस हैं उन पे बात करें कि हमारे पास मौजूद है, हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं इरफान रफीक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। इरफान कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सॉरी मैंने आपका नाम गलत बोल दिया। नो प्रॉब्लम जी, होता ही। सॉरी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? मैं ठीक ठाक हूँ। अच्छा, मैं कल के मैच की बात कर रही थी और जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जेसन रॉय ने बहुत शानदार खेला और एक ज़बरदस्त उन्होंने 100 अपना किया और जो उन्होंने चौके छक्के मारे, जो उनकी कल कारकर्दगी थी, मुझे तो लगा था उन्होंने पूरा अपना पिछले मैचेस की शिकस्त का बदला ले लिया। जेसन रॉय की बात करें तो ये T20 के अंदर सबसे लीथल किस्म के बैट्समैन माने जाते हैं और इंग्लैंड की विक्ट्रीज जो इन्होंने वर्ल्ड कप ODI का भी जीता उसमें बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी और अभी भी जो वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ हुई उसमें भी बहुत अच्छा परफॉर्म करके आए हैं, तो पूरा इन फॉर्म बैट्समैन है। और कल भी मैंने एक शो में बात की थी कि सिर्फ कोयटा एक ऐसी टीम है जो नीचे से दोबारा कम बैक कर सकती है। जैसे कराची किंग्स की बात हो रही है, मैंने उसका कहा कि वो कम बैक नहीं कर सकती। उसकी रीज़न ये है कि पूरी टीम का कम्बिनेशन देखे तो सिर्फ 2 बैट्समैन हैं, बाबर आजम और शर्जील, और नीचे बैट्समैन ही कोई नहीं है, बाकी सब आपने ऑलराउंडर रखे हैं। तो T20 के अंदर भी 120 बॉल्स खेलनी है और कोयटा का कम्बिनेशन ओबियसली जब आप पिक करते हैं, अपनी किसी भी फ्रेंचाइज अपनी लिस्ट बनाती है, प्लेयर्स को देखती है तो कम्बिनेशन देखती है। ऐसे ही तो कम्बिनेशन इन्होंने डेवलप किया वो यही था कि आपके टॉप ऑर्डर के ऊपर जेसन रॉय हुए, तीसरे नंबर पे विंस आ चुके हैं जिन्होंने कल 49 किया, फिर उसके बाद बड़ी खूबसूरत इनिंग्स उन्होंने भी खेली। फिर उसके बाद इफ्तिखार हैं, आल्दो के भी थोड़ा सा आउट ऑफ टच नजर आ रहे हैं, बट एक अच्छी पिक है। अच्छा। फिर सरफराज खुद हैं, फिर नवाज जिस तरह उन्होंने कल आके मैच फिनिश किया, नवाज बड़े ज़बरदस्त है। तो ये एक पूरी बैलेंस साइड नज़र आती है। हाँ, थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम जो आ रहा है वो बॉलिंग के अंदर आ रहा है, बॉलर्स इनके प्रॉपर इन फॉर्म नहीं है, अच्छा स्पिनर नहीं इस दफ़ा को पिक कर सके। तो जब लाहौर में अगर ये खेलेंगे तो लाहौर के, क्योंकि वेदर के हवाले से काफ़ी बातें की जा रही हैं कि लाहौर का वेदर जो है वो बॉलर्स के लिए कुछ मसला कर सकता है और पिच भी कुछ मसला कर सकती है, तो वो जो बॉलर्स उनके पास हैं क्या उनके लिए ये मसला मज़ीद नहीं करेगा? नहीं, देखें लाहौर का वेदर भी अब जैसे हम कल से देख रहे हैं बड़ी अच्छी धूप निकल रही है, आज तो बहुत ही अच्छा सनलाइट, हाँ सनलाइट अच्छी आ रही है। तो मैं कल एक दोस्त से लाइटर नोट पे बात कर रहा था कि अगर यही सारे फॉरनर्स लास्ट मंथ आके लाहौर में मैचेस खेलते हैं, पता चलता ठंड होती कैसी है। पता चलता लाहौर की ठंड क्या होती है। तो मैं के सबने चले जाना था। तो अभी फरवरी में रखने का ऑब्जेक्टिव भी यही था। फोरकास्ट को फोर्सी किया PCB ने कि आगे आपका वेदर थोड़ा सा ओपन अप हो जाता है, आपका वेदर जो सनलाइट है वो आना शुरू हो जाती है, जो ह्यूमिडिटी का जो एलिमेंट वो खत्म हो जाता है, फिर जो ड्यू फैक्टर वो भी खत्म हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। फिर ड्यू फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आपकी सनलाइट नहीं आती तो आपको पता है कि ड्यू फैक्टर बहुत आता है। लाहौर में पीछे बहुत ज्यादा ड्यू पड़ रही थी, कल से देखा कंपैरेटिवली कम हो गई है। अगर तो ड्यू फैक्टर आता है तो फिर ऑब्वियसली लास्ट मैच के अंदर जो सेकंड टीम बॉलिंग करेगी उसके लिए बहुत प्रॉब्लम्स है। अच्छा, मतलब ये जो रात वाली टीम खेलेगी रात के टाइम में उनके सेकंड इनिंग्स जो खेलेगी, क्योंकि लेटर हाफ के अंदर फिर जब आपकी ड्यू आती है तो बॉल को ग्रिप करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो बैटिंग कन्वीनियंट हो जाती है। अभी कराची के अंदर भी हमने क्या देखा कि पहले जो 8 मैचेस रादर जो हुए, जिस टीम ने चेज किया वो इजीली जीता। फिर हमने क्या देखा कि ग्रेजुअली क्योंकि बहुत ज्यादा एक ही पिच के ऊपर मैचेस हो रहे थे तो क्या हुआ कि बाउंस थोड़ा सा लो रहना शुरू हो गया। पहले बैटिंग कन्वीनियंट होगी, फिर चेस करना मुश्किल होता गया। तो कुछ मैचेस से ये हमने देखा कि जो टेंडेंसी थी वो चेस करने वालों ने जीतना शुरू कर दिया। तो हमने देखा कि उधर ड्यू फैक्टर शुरू के कुछ मैचेस में आया, लेटर ऑन उधर नहीं आया, बाद में नहीं आया। का वेदर बहुत डिफरेंट है लाहौर से वैसे भी। ऑब्वियसली उधर इतनी सर्दी हमने देखा नहीं होती, फोग का एलिमेंट नहीं है, स्मोक का एलिमेंट नहीं है, जिस तरह का ये सारे पाकिस्तान लाहौर को सब चीजें मिलती है। तो ये बड़ा किस्म का हमारा वेयर्ड किस्म का वेदर हो चुका है लास्ट 2-3 ईयर से अनफॉर्चुनेटली। बट फरवरी हमारा सबसे बेस्ट वेदर पूरे साल का माना जाता है। बिल्कुल, और फरवरी के बाद मार्च तो खैर वैसे ही बहुत जबरदस्त मौसम हमारा होता है, लेकिन स्प्रिंग आ जाता है और आपको, हाँ जी, तो अभी वो स्टार्ट समहाउ कह सकते हैं कि शुरू हो जाएगा। तो अच्छा, एक जो चीज़ है, अब जो कल का मैच कोयटा ग्लैडिएटर्स जीता है उसके बाद उनकी पोजीशन क्या हो गई है? कोयटा ग्लैडिएटर के 6 पॉइंट हैं सबसे टॉप पे। जैसे मुल्तान सुल्तान है, सारे मैचेस जीत के वो पहले नंबर पे हैं। दूसरे नंबर पे इस्लामाबाद यूनाइटेड है, ठीक है, जिनके 8 पॉइंट हैं। फिर तीसरे नंबर पे लाहौर कलंदर है, अभी भी है जी, लाहौर कल के मैच के बाद भी। हाँ जी, क्योंकि 3 विक्ट्रीज उन्होंने 2 मैच आ रहे हैं तो वो तीसरे नंबर पे हैं। चौथे नंबर पे ये आ चुके हैं कोयटा ग्लैडिएटर। इनके और पेशावर ज़ल्मी के पॉइंट दोनों के बराबर है, 4 पॉइंट्स के साथ है, बट इनका रन रेट पेशावर ज़ल्मी से थोड़ा बेहतर है। और मुझे लगता है कि यही 4 टीम जो है ये प्ले ऑफ के लिए जाएंगी।
जल्मी का भी कम्बिनेशन बहुत डाउन नजर आया, उनकी भी पिक कोई खास नहीं थी। खास तौर पे उनके कैप्टन की बात करूँ तो वहाब रियाज का भी बिल्कुल जो आप देखें अगर उनका, तो उनका पेस भी कुछ नॉच नीचे आ चुका है। फास्ट बॉलर अगर लेट्स अज्यूम वहाब को हम देखते हैं हमेशा 145 प्लस बॉल करते हैं, अभी क्या नजर आ रहा है कि वो 140 से बिलो बॉल कर रहे हैं, 135 से 140 के इन बिटवीन बॉल कर रहे हैं। जब किसी पेस बॉलर का आपका पेस 5-6 नॉच नीचे आता है तो उनको हिटिंग करना बड़ा कन्वीनियंट हो जाता है। जैसे हमने देखा कि लास्ट मैच के अंदर खुशदिल शाह ने 3 उनको कंसेक्टिव सिक्सेस लगाए, वो इसीलिए था कि अब फिर आप उनका रनअप को भी फॉलो करेंगे तो थोड़ा सा स्प्रिंट होता है उसके अंदर, थोड़ा सा एनर्जी के साथ उनका रनअप होता है। अभी इस दफ़ा थोड़ा लेथार्जिक सा उनका रनअप नज़र आ रहा है, शायद कोई निगल है उनको या कोई इंजरी चल रही है, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो ज़रूर है, क्योंकि वी ऑल नो वहाँ फिर रिवर्स बड़ा अच्छा करते तो रिवर्स नहीं उनकी बॉल हो रही और हमारी जो एशिया की कंडीशन है इस पे तो बॉल वैसे बड़ा अच्छा रिवर्स कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कॉम्बिनेशन फिर कराची की भी बात कर लेगा थोड़ी सी, क्योंकि फर्स्ट लेग खत्म हो चुकी है ना, अब सेकंड लेग अब लाहौर, सारी टीम्स आज लाहौर पहुंच के कुछ आ चुकी हैं, 2 टीम आज ज्वाइन करेंगी। तो कराची किंग्स की बात करें तो कराची किंग्स की परफॉर्मेंस बहुत बुरी रही, जैसे मैंने अभी पिक की बात की, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था ऐसा, शायद मेरा ख्याल। अच्छा मुझे तो लग रहा था कराची क्यों ऐसा क्यों? देखिए पिक सारी गलत थी, जैसे मैंने पहले बताया कि आपको सिर्फ कोई भी टीम 2 बैट्समैन के साथ टूर्नामेंट नहीं जीत सकती, ऐसा ही है, और विक्ट्रीज भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। सारी कंपेटिटिव क्रिकेट हो रही है इधर, और कोई मुझे तीसरा बैट्समैन ऐसा नजर नहीं आ रहा कराची किंग की पूरी लिस्ट के अंदर जो इन दोनों के आउट होने के बाद वो मतलब अच्छी तरह बैटिंग कर सके, टीम को लेके चले, एंकर करे इनिंग्स को, कोई ऐसा नाम नहीं है। ये सारे के सारे ऑलराउंडर हैं, कभी बिट्स एंड पीसेस में परफॉर्मेंस ऑड दे सकते हैं, ठीक है, जैसा नबी ने 40 बना लिया, कोई 20 बना देगा, 25 बना देगा, लेकिन कोई मैच विनिंग नहीं खेल सकता क्योंकि दे आर नॉट प्रॉपर बैट्समैन। फिर बॉलिंग के अंदर उनको बहुत बड़ी हिट पड़ी, मोहम्मद आमिर पे हमेशा वो रिलाई कर रहे हैं, लास्ट 6 सीजन के अंदर उनकी इंजरी थी बड़ी, उन्होंने ट्राई की रिकवर करने की, वो रूल आउट कर गए। फिर इलियास भी कंसेक्टिव खेलते हैं पीएसएल के अंदर, वो फिर आउट हो गए वर्ल्ड का इसमें पीएसएल से। फिर जॉर्डन शुरू में नहीं थे, जॉर्डन अब आए, बट जॉर्डन की हमें प्रॉब्लम नज़र आ रही है। वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट भी मैंने देखा, वर्ल्ड कप में भी देखा, बड़े लीथल और बड़ा एक्यूरेट बॉलिंग करते हैं T20 के अंदर। मतलब ये तो शुरू से इसका मतलब जितने भी स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, आप समेत, आप सबको शुरू में ही नजर आ गया था कि जो इस वक्त कराची किंग्स की जो पिक्स हैं वो अच्छी नहीं है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, वो पिक्स से देखें मुझे ये समझ नहीं आती कि ऑब्वियसली इनकी हर चीज़ स्टेक पे होती है फ्रेंचाइज की, फ्रेंचाइज बिकॉज दे आर डूइंग द बिजनेस एज वेल, और आपकी विक्ट्रीज जब आती है तो फिर आपकी व्यूवरशिप बढ़ती है, बिल्कुल बिल्कुल, और फिर आपके ब्रांड भी आपके साथ एसोसिएट करते हैं। तो मुझे तो पिक की समझ नहीं आई, इसी तरह जल्मी की भी पिक की समझ नहीं आई। जल्मी ने भी, जल्मी में भी चेंजेस थे, जल्मी के भी देखे ना आप, इनका मोस्टली रिलाई करते थे वेस्ट इंडीज प्लेयर पे, वो मोस्टली नहीं आए, वो दे आर बिजी इन नेशनल ड्यूटी, वो इंडिया के साथ सीरीज में बिजी है। तो आपको ये सारी चीज़ें पहले फोर्स ही करनी चाहिए। दिसंबर के अंदर आपका ड्राफ्ट हुआ, तो दिसंबर में आप प्लेयर से भी ऑब्वियसली बात करते हो, उनको ड्राफ्ट में रखा जाता है जिनकी अवेलेबिलिटी के लिहाज से होता है, और आप ऐसे रखें, कम्बिनेशन डेवलप करें। जैसे मुल्तान सुल्तान को मैं सबसे स्मार्ट पिक कहूँगा कि मुल्तान सुल्तान ने अपने वही लड़के रखे जो 90% लास्ट पीएसएल में थे। अच्छा। अब जब लड़के पहले एक दूसरे से खेले होते तो दे आर ऑलरेडी जेल, उनको पता होता है क्या कैप्टन कैसा, कोच क्या बात कर रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल भी बेहतर होता है। लास्ट टाइम के वो चैंपियन भी थे। फिर अगर उन्होंने 2-3 चेंजिंग की भी तो बड़ी स्मार्ट चेंजिंग की, जैसे डेविड की बात की हमने, उन्होंने बड़ी आउटस्टैंडिंग बैटिंग 3-4 मैचेस में की, कैचेस बड़े अच्छे पकड़े, कैचेस से इवन मैच जिता दिए उन्होंने। फिर इसी तरह टिम डेविड की मैं बात करूं, फिर इसी तरह हम लाहौर कलंदर की बात करें तो लाहौर कलंदर ने पहली दफा अपनी पिक अच्छी की। अच्छा, मेरी हमेशा उनके ऑनर से जब भी बात हुई मैंने उनको एक चीज गिला ही कह सकता हूँ कि हम लाहौरिये हैं तो क्या करते हैं आप हमारे गिला ही बनता है हमारा, गिला ही बनता है हमारा, भाई आप सेमी फाइनल तक भी क्यों नहीं पहुंचे। एक फाइनल खेला उन्होंने, वो भी हार गए। तो उनकी पिक के अंदर भी ये प्रॉब्लम था कि सारे पावर हिटर उठा लेते थे, अगर उनकी हिटिंग लगती थी तो बड़ा टोटल हो जाता था। अगर वो क्लैप्स करती थी, और जैसे एक सिर्फ प्लेयर हफीज होता था उनकी टीम के अंदर जो सिर्फ इनिंग्स को बिल्ड कर सकता था, बाकी सारे हिटर थे, तो हफीज अगर नहीं लेके चले तो पूरी टीम क्लैप्स कर देती थी। बिल्कुल क्लैप्स। अच्छा, अब इस दफा एक तो पिक बहुत अच्छी की उन्होंने, अब्दुल्ला शफीक बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट है, उसको डाला। कामरान गुलाम जिन्होंने लास्ट ईयर 37 ईयर्स का रन्स का रिकॉर्ड ब्रेक किया कैलन ट्रॉफी में, उसको डाला। देखिए मेरा मानना ये है कि जो टेस्ट प्लेयर होता है वो T20 और ODI खेल सकता है, T20 प्लेयर ये सारे फॉर्मेट नहीं खेल सकता। बिल्कुल। तो इन्होंने पिक बड़ी अच्छी की, और फिर सबसे बड़ा इनको जो मैं बात करना चाहूँगा, जो स्टेबिलिटी इनके ओपनर फ़खर दे रहे हैं। फ़खर को हमारा 3-4 साल से हम एसोसिएट कर रहे थे कि ये बैशर है, पावर हिटिंग करता है, बस लॉगिंग करता है आगे। अब फ़खर वेट कर रहा है,
फ़खर को अगर बॉल लूज मिलती है हिट करता है, अगर नहीं है तो वो वेट करता है, उस पर मारने के लिए नहीं जाता। आप देखें सबसे सक्सेसफुल है इस टाइम, हाईएस्ट रन गेटर है इस दफ़ा पीएसएल में, ऑलमोस्ट 350 रन बना चुका है वो इस पीएसएल के अंदर। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। फिर एक और टीम की बात करें हम, इस्लामाबाद यूनाइटेड की, वो भी बैलेंस साइड है, वो भी। और हमने अच्छा इस्लामाबाद यूनाइटेड को हमने शुरू से ही बैलेंस दूसरे नंबर पे इस्लामाबाद यूनाइटेड है, वो भी अपने मोस्टली मैचेस जीते हैं, एक मैच हारे हैं मुल्तान सुल्तान से, तो उनकी भी परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त नज़र आई। अच्छा, अब उनका सबसे बड़ी जो क्रेडिट जाता है, मेरा मानना ये है कि कोई भी टीम किसी भी फॉर्मेट में जीती है तो कैप्टन की परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है। बिल्कुल। अब शादाब लास्ट सीजन से क्या कर रहे थे कि उनकी इंजरी के बाद बॉल नहीं हो रही थी, तो वो बैटिंग में अपना नंबर तीसरा रख के कंपनसेट करने की कोशिश कर रहे थे कि मैं बैटिंग में अच्छा करूँ। अब हमें रियल शादाब जो 3-4 साल से हम उसको 2016-17 से देख रहे हैं, वो शादाब नज़र आए। इस दफ़ा के हाईएस्ट विकेट टेकर भी हैं, 2 दफ़ा 5 खिलाड़ी भी उन्होंने आउट किए, और हमने देखा कि उनकी जो बैटिंग तो बहुत ज़बरदस्त है। मुल्तान सुल्तान के बाद सेकंड नंबर पे देखें तो बैटिंग लाइन उनकी बहुत अच्छी, बट उनका भी बॉलिंग जो है वो वीकर लिंक है। हसन अली को रन्स हो रहे हैं, फिर उधर से हमने देखा कि फ़हीम भी ऑड परफॉर्मेंस देते हैं, मोहम्मद वसीम को बड़े रन स्कोर हो रहे हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस भी कोई बहुत अच्छी नज़र नहीं आ रही बॉलिंग की, लेकिन उसको जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं दरमियान में आके, वो शादाब खुद कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो अच्छी फॉर्म में है, उनकी बैक पूरी लग रही है। बैक लगने का मकसद ये होता है कि बॉलर की फिटनेस पूरी इंटैक्ट है। अच्छा, फिर वही बात है, कैप्टन की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत मैटर करती है। अब हालांकि बाबर आजम कितने मैं अच्छे इसी तरफ प्लेयर आने हैं। लगा था, लाल आस्ता नीचे आ रहे थे। सही है। अच्छा, आपको याद होगा हमने वर्ल्ड कप में भी 1-2 शोज किए थे। जी बिल्कुल। हमने उसमें यही बात की थी कि बाबर जो है उसको सेल्फिश नहीं होना। मैं थोड़ा हार्श वर्ड यूज कर रहा हूँ उसके लिए, क्योंकि बाबर अपनी परफॉर्मेंस के पीछे पड़ गया। हमने लेजेंड्स की बात जब भी करते हैं, हम ब्रायन लारा की बात करते हैं, हमने अपने एरा में जो देखे, हम जब बड़े हो रहे थे इंजमाम को देखा, उससे पहले हमने देखा जवेद मियाँदाद थे, सर विवियर रिचर्ड थे, ये वो लोग थे, माइकल बेवन, स्टीव वॉ, जब ये पिच पे खड़े हो जाते थे, रिगार्डलेस इनके साथ टेल एंडर खेल रहा है, मिडिल ऑर्डर खेल रहा है, इन्होंने मैच फिनिश करके आना था। बाबर पे मैं लास्ट 1-1.5 साल से, लास्ट पीएसएल में मैंने बहुत तनकीद की उसके ऊपर कि आप देखें, आप दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन है, आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। आप ओडीआई में नंबर 1 है, T20 में नंबर 1 है, लेकिन आप नंबर 1 सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस से नहीं बनेंगे। आप लार्जर देन लाइफ कब बनते हैं, लेजेंड कब बनते हैं, जब आप टीम को जिताते हैं। देखिए 11 प्लेयर का ऑब्जेक्टिव क्या है सबका, आपका ऑब्जेक्टिव है टीम जीते। अगर आप अपने 70, 80, 90 के चक्कर में पड़ गए हैं, आप 70 बॉलों पे 90 करके जा रहे हैं और टीम आपकी हारी है, तो आपका उसका कोई फायदा नहीं है। आपके 20-30 रन वो ज्यादा इफेक्टिव है उस बैट्समैन के जो आपकी विक्ट्री के लिए काम आए। बाबर ने लास्ट मैच के अंदर भी और उससे प्रीवियस पीएसएल के अंदर भी 5 इनिंग्स ऐसी थी, 4 इनिंग्स, और इस पीएसएल के अंदर भी 2 इनिंग्स ऐसी है कि अपना रन स्कोर किया उन्होंने, और उनका स्ट्राइक रेट बहुत बिलो रहा। अच्छा, लेकिन चलें, बहरहाल बाबर आजम ने अपनी तरफ से तो कोशिश की कि अपने एंड पे वो कर सके, लेकिन उनकी टीम की वही बात आ जाती है, पिक अच्छी नहीं थी। देखिए वो देखिए पिक की हम पहले बात की कि पिक अच्छी नहीं है, वो सारा कुछ एक सेपरेट चीज है। आप जब खुद पिच पे खड़े हैं तो आपके ऊपर ऑनेस्ट डबल आ जाता है, एज ए बैट्समैन होने का एक, दूसरा आपके कैप्टन होने का। अगर आप कैप्टन ही आपका गेम फिनिश नहीं कर पा रहा, यहाँ तो आपको नजर आए ना 10 के 10 बैट्समैन आउट हो गए, पूरी टीम ही आउट होगी, तो फिर तो समझ आती है कि सब ने एफर्ट की, आप उसको मीट नहीं कर पाए। जब आपके आउट 5 हो रहे हैं, आप खुद नॉट आउट जा रहे हो, आप आउट ही नहीं हुए, और आपने फिर क्या एफर्ट की। चले इरफान, बहरहाल आप ये बातें तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अभी बहरहाल जो कराची में हो गया वो हो गया, अब आगे लाहौर में क्या होने जा रहा है ये तो हम भी देखेंगे। सिर्फ ऑब्जेक्टिव लास्ट नोट पे बात ये कहना चाहूंगा, इसका मकसद ये है कि उसको थोड़ा सा बड़ा नाम पैदा करना है। हम पाकिस्तानी चाहते हैं कि वो करे, बिल्कुल हम चाहते हैं कि बड़ा नाम पैदा करें, लेवल बहुत ऊपर हो हमारे पाकिस्तानियों का भी नाम इतना रोशन हो, हमारे प्लेयर्स का भी नाम इतना रोशन हो कि हम फख्र कर सकें, हमारे इतने ज़बरदस्त प्लेयर्स हैं। इरफान, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए स्टूडियोज़ में, इतना ज़बरदस्त आपने तज्जिया भी दिया।